गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए बच्चों, डिस्टेंस को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। डिस्टेंस को हम लोग पाथ लेंथ भी कहते हैं। पाथ लेंथ। तो अब देखें, मान लीजिए ये कोई ओरिजिन है जहाँ से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है और वो ए पॉइंट तक गया, उसके बाद ये बी पॉइंट तक जाता है। ये मान लीजिए 2 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहीं पर रुक जाता है। हमसे कहा जाए कि कितना लेंथ हुआ पाथ का या कितना डिस्टेंस हुआ, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 + 1, यानी कि 3 किलोमीटर का पाथ हमारा कवर हुआ या डिस्टेंस हमारी कवर हुई। लेकिन ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 3 किलोमीटर नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम इनिशियल पोजीशन यानी जहाँ थे और जहाँ पहुँचे उसके बीच की लेंथ, ये जो आपको दिखाई दे रही है डॉटेड लाइन ओ बी हमको बताएगा कि कितना हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्योंकि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के जो बीच का गैप होता है, बीच का जो पाथ होता है, वो हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की तरह से 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी √5 किलोमीटर जो भी आंसर आएगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दो बातें हमको समझनी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेस। तो डिस्टेंस का मेन हमारा मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिस्टेंस हो जाएगा द path traversed by the object between initial and final position। और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि फाइनल पॉइंट कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसको हम यूनिट मीटर या सेंटीमीटर या कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलोमीटर। फिर बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने आपको बताया कि डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन is called डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगी? क्योंकि हमें फाइनल पॉइंट देखना है कि कहाँ पर है, नॉर्थ में है, साउथ में है, कि नॉर्थ ईस्ट में है, कि वेस्ट में है, कहाँ पर है। क्योंकि हमें फाइनल देखना पड़ेगा ना, फाइनल और इनिशियल के बीच का। तो फाइनल के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, वेयर इट इज सिचुएटेड। तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट इसकी भी वही होगी, मीटर, किलोमीटर, या जिससे भी आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है डिस्टेंस को। ये बात है। दूसरी चीज, एक और एग्जांपल से सीखते हैं। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ में हमने चलना शुरू किया। हमने क्या किया कि यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पर घूम के आ गए। अगर हमसे डिस्टेंस कहा जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? जो अगर ये सर्कुलर पाथ है तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। कोई भी रेडियस होगी इसका 2πr हो जाएगा।
डिस्टेंस सॉरी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट में हमको जहाँ से चले थे वहीं आ गए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल भी वही पोजीशन और फाइनल भी वही पोजीशन, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमको देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस हमारी कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्टेंस हमेशा हमारी जो है कुछ न कुछ वैल्यू होगी, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आप चलना शुरू करेंगे तो जब चलेंगे तो इसका मतलब कुछ न कुछ डिस्टेंस बनेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। तो इस तरह से हम ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया लेके आएंगे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो उसके बारे में समझेंगे। गुड बाय बच्चों।